बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ जावेद लतीफ़ के बयान के बाद चौधरी निसार अली ख़ान एक मरतबा फिर ख़बरों में हैं और चौधरी निसार अली ख़ान ने उस बयान उस इल्ज़ाम की तरदीद नहीं की, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आई। शायद उन्होंने की भी हो लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरी। और वैसे भी चौधरी निसार अली ख़ान जो हैं वो चाहते हैं कि वो ख़बरों में रहें, उनके हवाले से बात होती रहे और जब भी उनके हवाले से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है तो वो इसको, मेरा ये ख्याल है कि एंजॉय करते हैं, वो खुश होते हैं। क्योंकि सियासतदान हो या किसी भी फील्ड में कोई शख्स हो, उसके लिए सबसे जो तकलीफ दह बात होती है वो ये होती है कि अगर वो इर्रेलीवेंट हो जाए, यानी लोग उसके बारे में बात करना छोड़ दें। तो चौधरी निसार वैसे तो इर्रेलीवेंट हो चुके हैं पाकिस्तानी सियासत से, लेकिन ज़ाहिर है वो उनको अच्छा लगता है कि मीडिया में उनके हवाले से बात हो। मियाँ जावेद लतीफ़ ने ये बात कही है कि चौधरी निसार अली ख़ान 2014 में जो तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान अवामी तहरीक का, इमरान खान और डॉक्टर तौल कादरी का जो धरना था उसके सहूलतकार थे और ये बयान उन्होंने 6 साल बाद दिया है। एक बात तो ये है कि जब ये धरना हुआ उसके बाद भी 3 साल तक चौधरी निसार अली ख़ान वज़ीर दाखिला रहे। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब में इतनी जुर्रत थी और उन्हें पता भी चल गया था तो उन्हें उस वक्त उनको हटा देना चाहिए था। और दूसरा ये भी है कि डॉन लीग्स में चौधरी निसार अली ख़ान के कहने पर, यानी वो ज़ाहिर है वो कमेटियाँ कुछ बनी, इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के नुमाइंदे भी थे और चौधरी निसार अली ख़ान का उसमें बड़ा किरदार था और उसमें परवेज़ रशीद को इस्तीफ़ा देना पड़ा, तारिक फ़ातमी को हटाया गया। तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब चौधरी निसार के कहने पे या चौधरी निसार का जो भी रोल था उस पे चौधरी निसार के उस बात को ना मानते, इस्टेब्लिशमेंट की बात को ना मानते और जुर्रत करते और ना हटाते परवेज़ रशीद को। आज नून लीग वाले बैठ के टीवी पे कहते हैं कि नवाज शरीफ उस वक्त जो डॉन लीग्स में जो बातें कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक थी, तो उस वक्त जुर्रत करते ना। नवाज शरीफ साहब तो ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ केसेस इसलिए बनाए गए कि मैंने सर झुकाकर नौकरी करने से इनकार किया। सर झुका के तो आपने नौकरी की, आपको कहा गया कि आप इन लोगों को हटा दें, आपने हटा दिया और वो ट्वीट भी आया था कि वो जो रिजेक्ट कर दिया गया था, जो नोटिफिकेशन किया गया था उसको, और फिर दोबारा परवेज़ रशीद को हटाया गया। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब करते जुर्रत, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनको नहीं हटाया। नवाज शरीफ साहब ने शायद इसलिए भी नहीं हटाया कि नवाज शरीफ साहब जानते थे और नवाज शरीफ साहब ने आज तक पब्लिकली चौधरी निसार के ख़िलाफ़ कोई सख्त बयान नहीं दिए। उसकी वजह यही है कि नवाज शरीफ साहब को पता है कि चौधरी निसार अली ख़ान के पास उनके बहुत अहम राज हैं और ख़ास तौर पर चौधरी निसार अली ख़ान बता देंगे कि 2013 में नवाज शरीफ किस तरह से इक़्तिदार में आए, कैसे उनको इक़्तिदार मिला, कैसे उनको वज़ीर आज़म बनाया गया। चौधरी निसार अली ख़ान नवाज शरीफ साहब का कच्चा चट्टा अच्छी तरह जानते हैं। जनरल जिलानी से जनरल कियानी तक नवाज शरीफ को ऊपर लाने में किसका क्या किरदार था, हुकूमतें कैसे बनती रहीं, और फिर कौन नहीं जानता कि चौधरी निसार अली ख़ान का बड़ा अहम किरदार रहा नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों में। चौधरी निसार अली ख़ान और शहबाज शरीफ की मुलाकातें जो हैं वो मशहूर हैं, किस तरह से वो बुरके पहनकर और GHQ के पिछले गेट से दाखिल होते थे और जाके मामला तय करते थे। और ये भी उन्होंने कहा, जो मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, कि चौधरी निसार अली ख़ान नवाज शरीफ के GT रोड मार्च के मुखालिफ थे। बिल्कुल वो मुखालिफ थे और बल्कि उस वक्त ये बात सामने आई थी कि पूरी पार्टी का ये जो एक अक्सरियत की ये राय थी कि नवाज शरीफ को GT रोड से नहीं जाना चाहिए और नवाज शरीफ साहब को मोटरवे से वापस आ जाना चाहिए लाहौर। लेकिन नवाज शरीफ को मुजीबुर रहमान शामी साहब का कहा जाता है कि उन्होंने मशवरा दिया कि आप GT रोड के ज़रिए जाएँ और नवाज शरीफ साहब GT रोड के ज़रिए आएँ। अब चौधरी निसार क्यों ये समझते थे कि नवाज शरीफ GT रोड से ना जाएं, नवाज शरीफ ये बयानिया मत इख्तियार करें, वोट को इज़्ज़त दो वाला, नवाज शरीफ मत इस तरह की तकारीर करें। इसकी वजह क्या है? क्योंकि चौधरी निसार अली ख़ान नवाज शरीफ साहब का उनकी सियासी पैदाइश से लेके और 2017 तक की ज़िंदगी को अच्छी तरह जानते थे। उनको पता था कि जो शख्स जिसकी जो सियासी जो है वो पैदाइश जनरल जिलानी की गोद में हुई हो, जिसकी सियासी परवरिश जो है जनरल ज़िया उल हक ने की हो और जिसको हमेशा से जब भी वो इक़्तिदार में आए फ़ौज के ज़रिए आए, IJI से लेके और 2013 की वो मुलाकातों तक जब भी उनको इक़्तिदार मिला फ़ौज की वजह से ही मिला। तो वो ये जानते थे कि नवाज शरीफ के अंदर ये तपड़ नहीं है, यानी वो नवाज शरीफ के अंदर वो जुर्रत नहीं है कि ये इस तरह से खड़े हो सकें फ़ौज के ख़िलाफ़। और फिर वो चौधरी निसार की बात दुरुस्त भी साबित हुई कि खलाई मखलूक का बयानी अपनाया गया, कहा गया वोट को इज़्ज़त दिलाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर हमने देखा कि एक्सटेंशन वाले मामले में कैसे जो है वो नए कपड़े पहनकर नून लीग के तमाम अरकान मियाँ साहब के हुक्म पर नए कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर और गए और बावजू गए और उन्होंने जाके और बड़े अकीदत के साथ, बड़े एहतराम के साथ इसको सवाब समझते हुए उन्होंने वोट डाला। तो चौधरी निसार को तो पहले पता था कि नवाज शरीफ साहब के DNA में ही नहीं है
फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा होना, और जो जिसको बनाने वाली फ़ौज हो, जिसको लाने वाली फ़ौज हो, वो कैसे फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता है। और चौधरी निसार अली खान को पता था, क्योंकि चौधरी निसार अली खान देख चुके थे कि 99 में जब वो सब कुछ हुआ और नवाज शरीफ पाकिस्तान से गए, तो उसके बाद कितने लोग थे जो नवाज शरीफ के पीछे खड़े हुए। चौधरी निसार समेत चंद एक लोग थे जो खड़े हुए थे। और फिर चौधरी निसार को ये भी पता था कि जब नवाज शरीफ वापस आने लगे थे, और कितने लोग थे जो एयरपोर्ट तक गए, कोई भी नहीं पहुंच सका था। कुछ लोगों ने खुद गिरफ्तारियां दे दी थी पुलिस के हाथों, और विक्ट्री के निशान बना के मीडिया को बुला के, कैमरामैन बुला के, और उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई और ख़ुद को उन्होंने गिरफ़्तार करा लिया। और नवाज शरीफ जब वापस आए थे तो नवाज शरीफ को बाथरूम में बंद कर दिया गया था। तो चौधरी निसार ये सारी बातें जानते थे, इसलिए चौधरी निसार ने कहा था कि मियाँ साहब, आपकी ज़ाहिर है मुँह पे तो नहीं कहा गया था, लेकिन दिल में वो यही कहते होंगे कि आपकी ये औकात नहीं है, सियासी औकात नहीं है कि आप GT रोड से जाएँ और आप इमाम खुमैनी बनने की कोशिश करें, या आप बड़े जो है वो जो बड़े बड़े लीडर्स तारीख में गुजरे हैं उनके नक्श कदम पर चलने की आप कोशिश करें, तो आप ये ना करें। लेकिन नवाज शरीफ ने ये किया और लोगों को धोखा दिया। और कुछ उन मीडिया के लोग भी कहते थे कि नवाज शरीफ, अब ये नवाज शरीफ वो नवाज शरीफ नहीं रहा जो पहले वाला नवाज शरीफ था, अब नवाज शरीफ बहुत ख़तरनाक हो चुका है, नवाज शरीफ ये कर देगा, नवाज शरीफ नज़रियाती बन चुका है, इनकलाबी बन चुका है, और बहुत कुछ कहा गया नवाज शरीफ की को बड़ा बनाकर पेश करने के हवाले से। लेकिन हमने देखा जब एक्सटेंशन के लिए वोट देना था तो सारे लाइन में लग गए। पीपल्स पार्टी वाले कहते थे हमने पहले डालना है, वो कहते थे हमने पहले डालना है, दोनों एक दूसरे से आगे थे। और फिर बात यह है कि अभी आप देख लें, वो काशिफ अब्बासी साहब ने कहा उनको, जो अता तारड़ उनके प्रोग्राम में बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि आप तो बड़े नज़रियाती बनते थे, आप बड़े इनकलाबी बनते थे, आप खलाई महलू का नारा लगाते थे। अब शहबाज शरीफ साहब जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उनको, सोहेल वड़ाई साहब को, तो वो शहबाज शरीफ ने ये तो कहा है कि ये निजी हमारी गुफ्तगू थी, शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि सियाक व सबाक से हटकर ये गुफ्तगू बयान की गई, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहीं पे ये नहीं कहा कि नहीं मेरी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें नहीं हुई, मेरी फ़ौज से मुलाकातें नहीं हुई, कहीं पे भी ये नहीं कहा कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाने का नहीं कहा गया था। तो आप कंटेंट को तो नहीं वो कर रहे ना, उसकी तो तरदीद नहीं कर रहे, कह देते शहबाज शरीफ के नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरी कोई मुलाकातें नहीं हुई। तो बात यह है कि यही वजह थी कि चौधरी निसार ये सारी चीज़ें जानते थे, और चौधरी निसार कहते थे कि मियाँ साहब ये सब आप ना करें। लेकिन सवाल यह है कि क्या चौधरी निसार अली खान का 2014 के धरने में कोई किरदार था या नहीं था। इस हवाले से तो ज़ाहिर है मैं कई वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि जब 5 साल 10 साल 15 साल बाद कोई उस वक्त का हाजिर सर्विस, कोई गैर सियासी इदारे की शख्सियत या कोई सियासतदान जिसका ज़मीर जागता है, जब वो किताब लिखता है तो पता चलता है कि असल में वहाँ पे उस वक्त क्या हो रहा था। लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि चौधरी निसार अली खान इस धरने के पीछे थे या नहीं थे। लेकिन चौधरी निसार अली खान ये समझते थे और उनका ये ख्याल था कि अगर मियाँ नवाज शरीफ को हटा दिया जाता है तो उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी वो होंगे। वो ये क्यों समझते थे? क्योंकि चौधरी निसार अली खान ये समझते थे कि अगर नवाज शरीफ हट जाते हैं तो शहबाज शरीफ वज़ारत आला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट था नून लीग के लिए, तो उनको वफाक में किसी को वज़ीर-ए-आज़म बनाना होगा। तो चौधरी निसार ये समझते थे कि नवाज शरीफ के बाद वो सीनियर तरीन नून लीग में शख्सियत थे, तो इसलिए उनका ये ख्याल था कि उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा। तो इसलिए चौधरी निसार ये समझते थे कि वो बहुत बड़ा उनको फ़ायदा होगा और वो बेनिफिशरी होंगे नवाज शरीफ के घर जाने के। और ये भी मार्केट में बातें होती रहीं कि नवाज शरीफ साहब ने चौधरी राहिल शरीफ साहब को कहा कि फ़ौज की एक शख्सियत जो है इस धरने के पीछे थी, आप उनको हटा दें। तो राहिल शरीफ साहब ने कहा कि मैं उनको हटा देता हूँ, आप अपने उस वज़ीर को हटाएंगे जो इस सब में शामिल थे। तो कहा जाता है कि उस वज़ीर का नाम चौधरी निसार अली खान था, लेकिन नवाज शरीफ ने उनको नहीं हटाया था। ये इस बात की कुछ लोग ये कहते हैं, शहर इक़्तिदार में ये बातें हुई, लेकिन इस हवाले से मेरे पास कम से कम कन्फर्मेशन नहीं है। अब एक तो ये भी कहा जा रहा है कि इस मौके पर क्यों ये बात की जा रही है, इस हवाले से भी मार्केट में दो बातें चल रही हैं। एक ये कि जी क्योंकि चौधरी निसार का पिछले दिनों में कहा जा रहा था कि वो पीटीआई के साथ उनके राब्ते हैं, शायद वो पीटीआई में चले जाएं, तो इसलिए ये जावेद लतीफ़ साहब ने बात की। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो क्योंकि नून लीग में वापसी के उनके चांसेस थे, शहबाज शरीफ के करीब थे, तो इसलिए ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई ताकि उनके वापसी के रास्ते बंद हों। मैं इन दोनों चीज़ों को मैं नहीं मानता। मेरा एनालिसिस यह है कि ये दोनों बातें नहीं हो सकती। ना तो उनको पीटीआई में लिया जा सकता है, ना वो पीटीआई में आएंगे, ना नून लीग में उनके वापसी के चांसेस हैं। ये दोनों मुझे बिल्कुल भी नहीं लगते। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि चौधरी निसार अली खान इस्टेब्लिशमेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। मेरा ये ख्याल है कि चौधरी निसार अली खान इस्टेब्लिशमेंट के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं रखते। उसकी वजह क्या है? चौधरी निसार अली खान ने जब नून लीग को छोड़ा और अलग हुए, तो यहाँ पे रुक के मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये दावा किया जाता है कि वो ये चाहते हैं कि नून लीग
कायम रहे, नून लीग को वो ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये क्लीन हैंड्स में हो, ये शफाफ लोगों के हाथ में हो। इस पार्टी को में जो करप्ट लोग नहीं हैं, जो शफाफ लोग हैं, वो इस पार्टी को बिल्कुल चलाएं और वो इस पार्टी को ख़त्म नहीं करना चाहते। लेकिन वो ये नहीं चाहती इस्टेब्लिशमेंट के इस तरह से करप्शन, लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले और फ़ौज को कमज़ोर करने की साजिशें करने वालों के हाथ में ये पार्टी रहे। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले कहा जाता था कि इसलिए चौधरी निसार को वो समझते हैं कि ये पार्टी को टेक ओवर कर लें। लेकिन मेरा एनालिसिस यह है कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने ये देखा होगा कि चौधरी निसार अली खान ने जब नून लीग को छोड़ा और अलग हुए, तो एक MNA MPA तो क्या, नून लीग के सेक्रेटेरिएट में काम करने वाला PN जो है, या वहाँ जो किचन में काम करने वाला खानसामा जो है, उसने भी रिज़ाइन नहीं किया नून लीग से, या नून लीग से अलग नहीं हुए, या अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा नहीं दिया, या अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, ये कहकर कि क्योंकि चौधरी निसार छोड़ गया है तो मैं भी तुम लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ। तो जिस शख्स के पार्टी के छोड़ जाने पर एक MNA MPA तो क्या, उसका उम्मीदवार तो क्या, कोई ऑफिस में काम करने वाला ऑफिस बॉय या कोई खानसामा तक उस पार्टी या उस पार्टी के सेक्रेटेरिएट से अलग ना हो, तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक क्या वक़्त होगी। हाँ, अगर चौधरी निसार अली खान के साथ कम अज़ कम कोई 8-10 MNAs, कोई 15-20 MPAs अलग हुए होते तो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के लिए उनकी अहमियत होती और लोगों के लिए भी अहमियत होती कि वो शख्स है यार जिसके हाथ में 10 MNA 20 MPAs हैं, तो उनकी बिल्कुल इंपॉर्टेंस होती। लेकिन चौधरी निसार अली खान अपनी एक MNA की सीट नहीं निकाल सके, इस्टेब्लिशमेंट का उनसे क्या लेना देना, या इस्टेब्लिशमेंट को क्या उनसे कोई हमदर्दी हो सकती है या कोई फ़ायदा हो सकता है। और अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी होते तो इस्टेब्लिशमेंट का जो ये दावा किया जाता है या इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा किरदार था इस इलेक्शन में, तो वो चौधरी निसार अली खान को एक MNA ही बनवा देते। क्योंकि इस वक्त चौधरी निसार अली खान साहब का जो गरूर है, तकब्बुर है, अना है, और वो जो उनका वो समझते हैं अपने आप को, वो अपने आप को पाकिस्तान के, वो कहते हैं मैं मतलब मरकज़ी जो लीडर्स हैं 4-5 उनमें से एक हूँ, वो अपना बड़ा किरदार समझते हैं मुल्क की सियासत में। तो चौधरी निसार अली खान तो MNA की सीट नहीं निकाल सके और ना उनको मतलब उस तरह से सपोर्ट किया कि जब उन्होंने जीप का निशान लिया तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बड़ा शोर बरपा हुआ था। लेकिन आप देखें कि वो एक MNA की सीट नहीं निकाल सके थे। तो जो अपनी एक MNA की सीट ना निकाल सके, MPA के ऊपर वो जाके हलफ नहीं लेते, वो कहते हैं कि मेरे ये कद काट के मुताबिक नहीं है कि मैं MPA बन जाऊं, और जिसके लिए कोई एक बंदा नून लीग से अलग नहीं हुआ, तो उस चौधरी निसार अली की मेरा नहीं ख्याल इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक को अहमियत होगी। और वो जो एक समझा जाता था कि चौधरी निसार नून लीग से अलग होंगे तो ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी और बहुत कुछ वो नून लीग का कच्चा चट्टा खोल के सामने लाएंगे। ना तो उन्होंने नून लीग को अंदर की बातें बताई, नवाज शरीफ के राज बाहर लाए, ना नवाज शरीफ ने उनके बारे में कोई बात की, क्योंकि दोनों एक दूसरे के, वो अब लफ्ज़ मुझे नहीं आ रहा, बहरहाल दोनों के पास एक दूसरे के राज हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करते। और चौधरी निसार पाकिस्तानी सियासत में उनकी उतनी ही अहमियत है जितनी मारवी मेमन साहिबा की है। मारवी मेमन साहिबा जो हैं, मारवी कौन सी हैं यार, वो एक एंकर हैं, और वो तो एंकर जो हैं वो हैं मारिया साहिबा, और मारवी जो हैं, और सॉरी यार क्या हो गया है, जो भी हैं, बहरहाल वो जो नून लीग की हैं, मेरा दूसरा मोबाइल उधर पड़ा है, जिनके बारे में हम बात भी करते थे कि वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, तो वो भी इसी तरह धमकियाँ शमकियाँ देती रहीं कि मैं जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी, उन्होंने नहीं की। और चौधरी निसार साहब भी कोई ख़ास बात नहीं कर सके, लेकिन बड़ा अरसा हो गया चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, अब तो उन पर एक इल्ज़ाम भी लग गया है। क्या ही बेहतर हो कि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो एक बार दोबारा वो मीडिया पे आएँ और घंटा 1.5 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मुद्दत ही हो गई है उनकी घंटा 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने हुए, लेकिन इस वक्त वो इरेलीवेंट हैं, ना वो उनका कोई किरदार है ना कुछ, लेकिन उनको अच्छा लगता है ख़बरों में रहना। और एक बार फिर ख़बरों में वो इसलिए हैं कि मियाँ जावेद लतीफ़ ने एक बयान दे दिया है। ये चौधरी निसार अली खान साहब के मामले पर मेरा एनालिसिस था। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।